के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि एक बॉडी है जिसका मास कितना है 1 केजी है। कितना अपने पास 1 केजी ऑफ इस बॉडी का मास है। इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स, उस पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है 2 sin 3 pi t i कैप एंड प्लस 3 cos 3 pi t j कैप। उसकी पोजीशन फाइंड करनी है कहाँ पे, t is equal to 1 सेकेंड में। इफ एट t is equal to 0 इज एट रेस्ट एट ओरिजिन। वो क्वेश्चन बोल रहा है कि जब वो मेरे पास कैसे वाले फॉर्मेट में है, ओरिजिन पे है और उस वाली केसेस पे रेस्ट पे किस टाइम ड्यूरेशन पे t is equal to 0 पे, मुझे उसकी पोजीशन चाहिए t is equal to 1 सेकेंड में। तो आपको पता है कि जो फोर्स की वैल्यू होती है एक्चुअल में कितनी होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर होता है। ठीक है, तो अगर ये चीज होता है तो आपके पास फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू मास की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में गिवन है 1, एक्सेलरेशन वेक्टर, तो जो फोर्स वेक्टर की वैल्यू होगी वही एक्सेलरेशन वेक्टर की आएगी। तो यहां से एक्सेलरेशन वेक्टर की वैल्यू ऑफ आपके पास कितनी आई 2 sin 3 pi t i कैप प्लस ओ 3 cos 3 pi t j कैप। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर एक्चुअल में जो है एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हुआ है, एक्स एक्सिस का और एक कौन सा वाई एक्सिस का। एक्स एक्सिस वाली वैल्यू गिवन करेगा एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट ऑर्डर और वाई एक्सिस वाली वैल्यू गिवन करेगा वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए आपको ये चीज मालूम है कि आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो एक्चुअल में डबल डिफरेंशिएशन ऑफ किसका है, पोजीशन का हिस्सा है। कैसा है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन है। एक्सेलरेशन को आप कई बार डबल डिफरेंशिएशन को पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कहते हो ना, उसी तरह से आपको ये मालूम है कि जो डिफरेंशिएशन होता है उसका जस्ट ऑफ रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने पे जो भी वैल्यू आ रही है अगर मैं वापस उसे इंटीग्रेट कर दूं तो सेम ऑफ फंक्शंस पे पहुंचूंगा। ठीक है, तो मैं उसी तरह से क्या कर रहा कि एक्सेलरेशन को मैं केस में दो फॉर्मेट में डिवाइड कर रहा, एक ax वाले फॉर्मेट में और एक ay में। तो जो x एक्सिस का एक्सेलरेशन है वो एक्चुअल में x एक्सिस की वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन आया होगा, उसी तरह से y एक्सिस वाला y एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और कैसा आया होगा ये y एक्सिस की वेलोसिटी को जब आप क्या कियोगे डिफरेंशिएट तब y एक्सिस का एक्सेलरेशन आया होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूं इस वाले फॉर्मेट में ये dvx हुआ ax डॉट ऑफ dt हुआ और ये सिमिलर ऑफ अपने पास कितना हुआ यहाँ पर से dvy डॉट ऑफ ay डॉट ऑफ कितना हो गया dt हो गया। ठीक, अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं दोनों को। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल टाइम पे दोनों वाले में वो ओरिजिन पे है और किस पे रेस्ट पे, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी इनिशियली 0 0, फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस वाली vx है और वाई एक्सिस वाली vy। टाइम 0 से लेके किसी ऑफ टाइम t तक के लिए हम देखते हैं। ठीक, ये 0 से लेके कहां तक के लिए हुआ t तक। ठीक, इसका जो इंटीग्रेशन हुआ कांस्टेंट के का इंटीग्रेशन एक मेरे पास किसके रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू dvx वही आ जाएगा vx आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो वाले फॉर्मेट में ये 0 टू t और इधर ऑफ अपने पास कितना ax की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 sin 3 pi t dt और सिमिलर ऑफ vy इज इक्वल टू आपके पास कितना है 0 टू t और ये आपके पास कितना हो गया 3 cos 3 pi t dt। ठीक है, अब देखिए यहां पर से ये कितना हुआ vx और 2 कांस्टेंट बाहर, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है आपको मालूम है माइनस cos t होगा या साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे ये देखो dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ लेकिन अंदर से t का फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन के फॉर्मेट में है। तो ऐसी केसेस में जिस भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं उसका जो वेरिएबल टर्म है उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट टर्म है
तो कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन पे कैसा हो जाता है, मेरे पास डिवीजन में आता है, बट ये जो कांस्टेंट टर्म है वो मल्टीप्लिकेशन पे होना चाहिए, ठीक है। तो कॉस का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3πt, और डिवीजन में कितना आ गया आपके पास 3π, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक आप कर रहे हो 0 टू t के लिए। सिमिलर ओ वी वाई की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, ये 3 कॉस का इंटीग्रेशन हुआ आपके पास साइन 3πt, और डिवीजन में आ गया आपके पास कितना 3π। इंटीग्रेशन आप कहां से कहां तक करोगे 0 टू t तक करोगे, ठीक है। तो vx वाली केसेस में आपके पास कितना हुआ -2/3π कॉमन ले लीजिए, और इस वाले में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप पुट करिए cos 3πt, ठीक, अपर लिमिट माइनस cos 3π इंटू 0, ठीक। और उसी तरह से vy वाली कंपोनेंट में कितना आया 3/3π, और ये आपके पास ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक। साइन 3π वाले में पुट करिए साइन 3πt माइनस हो t की वैल्यू ऑफ कितना 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है। उसी तरह से सिमिलरिटी ऑफ vx माइनस ऑफ 2/3π, अब ये बताइए कितना हुआ आपके पास cos 3πt माइनस 3 इंटू 0, 3π इंटू 0 तो ये 0, cos 0 की वैल्यू 1। ये चीज हुआ आपके पास x की कंपोनेंट का फॉर्मेट। तो vy की वैल्यू कितना हुआ 1/π, और ये हो गया sin 3πt, ठीक। ये आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मेट है, ठीक। अब नेक्स्ट ऑफ हम क्या करते हैं, इसको और आगे चलते हैं, जहां पर से हमारे पास कितना आया, ये देखते हैं कि इसके बाद ऑफ वैल्यूएशन अपने पास कितनी है। तो ये है हमारे पास vx, कितनी है vx की जो वैल्यू आपके पास आई है -2/3π ब्रैकेट में cos 3π t माइनस ऑफ 1, और vy की जो वैल्यू है वो 1/π कितना है अपने पास sin 3πt, ठीक है। अगर मैं इसे Vx की बात करूं तो इस Vx को एक्चुअल में मैं कितना लिख सकता हूं dx/dt लिख सकता हूं, और सिमिलर ऑफ Vy की वैल्यू को मैं कितना लिख सकता हूं सिमिलरली मैं Vy की वैल्यू को कितना लिख सकता हूं dy/dt लिख सकता हूं, ठीक है। अब ये चीज है अपने पास, तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू कितना हो सकता है ये अपने पास dx इज इक्वल टू अपने पास हो गया vx डॉट dt, और सिमिलर ऑफ dy इज इक्वल टू vy डॉट ऑफ कितना हो गया dt। तो यहाँ पर से हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, और 0 से लेके x तक वो कुछ कोऑर्डिनेट ऑर्डर अपनी वैल्यू चला होगा, टाइम 0 से लेके मेरे पास पोजीशन ही बोला है 1 सेकेंड तक के लिए, सिमिलर ओ 0 टू ये y ऑफ चला होगा, और ये कैसा टाइम ड्यूरेशन 0 से 1 सेकेंड, ये x हुआ, और vx की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितनी हो गई यहाँ से 0 टू लेके 1, और vx की वैल्यू हो गई -2/3π। अब अगला फॉर्मेट हुआ cos 3πt माइनस ऑफ 1 डॉट dt, और ये सिमिलर ऑफ हो गया y, जिसकी वैल्यू ऑफ हो गई 0 टू 1, और vy की वैल्यू ऑफ आपके पास कितनी है 1/π sin 3πt डॉट ऑफ dt, ठीक। ये x की वैल्यू ऑफ कितना हुआ -2/3π। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम अंदर साइड, ठीक है। cos 3π का cos का इंटीग्रेशन sin 3π t अपॉन ऑफ कितना हो गया अपने पास 3π, सिमिलर ऑफ फॉर्मेट, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आपके पास कितना हो जाएगा t हो जाएगा, ठीक है।
और लिमिट 0 to 1 के लिए। फिर सिमिलर ऑफ हमारे पास ऐसे ही y ऑफ फॉर्मेट के लिए चलेगा। तो ये कितना हुआ 1 बाय पाई और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3 पाई टी और डिवीजन में 3 पाई आ जाएगा और इसकी वैल्यू 0 से फिर 1 तक। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ फॉर्मेट में माइनस 2 बाई ओ 3 पाई। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, देखिए अपर लिमिट पहले पुट करते हैं साइन 3 पाई अपॉन ऑफ 3 पाई माइनस ऑफ लोअर लिमिट साइन वाले में कितना हुआ साइन 3 पाई इंटू 0, वो मेरे पास कितना होगा 0 ही होगा 3 पाई माइनस ऑफ, अब ये बचेगा अपने पास, तो ये पहला अपर लिमिट ऑफ कितना हुआ 1 माइनस ऑफ 0। ठीक, सिमिलर ऑफ y वाले के लिए कितना हुआ 1 बाय ऑफ 3 पाई स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं डिनोमिनेटर से, 3 पाई को बाहर निकालते हैं, फिर 3 पाई इंटू पाई कितना हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर अपर लिमिट माइनस ऑफ है तो पहले ही से माइनस रहने देते हैं cos 3 पाई t की वैल्यू ऑफ कितनी है अपने पास 1 है 1 माइनस, ठीक है, फिर माइनस कॉस ये आपके पास कितना हो जाएगा 3 पाई इंटू 0। ठीक है, ये ऑफ फॉर्मेट चलेगा। तो आपके पास इसके बाद ऑफ वैल्यू कितनी हुई x इज इक्वल टू, देखिए माइनस ऑफ 2 बाई ऑफ कितना हुआ 3 पाई। अब ये 1 माइनस ऑफ 0 वाले फॉर्मेट में देखिए साइन 3 पाई की वैल्यू 0, मेरे पास साइन 3 पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 और ये साइन 0 की वैल्यू 0, ये मेरे पास माइनस ऑफ कितना बचेगा अंदर साइड 1। ठीक, ये x की वैल्यू। उसके बाद y वाले के लिए कितना हुआ 1 बाय ओ 3 पाई स्क्वायर। ठीक, अब देखो cos 3 पाई की वैल्यू cos 0 की वैल्यू 1, cos 2 पाई की वैल्यू माइनस 1 और cos 3 पाई की वैल्यू वापस ऑफ 1 होगी, ये माइनस 1 माइनस माइनस फिर कितना हो जाएगा प्लस, और ये कितना हुआ आपके पास cos, इसके बाद ऑफ कितना होगा ये बोलिए, ये माइनस और माइनस और फिर से आपके पास कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और cos 3 पाई इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास कितना हुआ 1। तो ये तो आपके पास y की वैल्यू ऑफ 0 होते चली गई। ठीक, लेकिन यहीं पर गड़बड़ हो गया, x की वैल्यू एक्चुअल में आपके पास आ रही है माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 2 बाई ऑफ 3 पाई आ रहा है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे कहीं पे आप गड़बड़ लिए हो, देखो अच्छे से गौर से देखो, कहीं एक जगह पे आपके पास एक माइनस ऑफ मिस्टेक हो गई है और उस मिस्टेक को आप पकड़ नहीं पाए। देखो अच्छे से, आप एक बार नोटिस तो करके देखिए, आपको समझ में आएगा। देखिए अभी मैं बोला कि cos ऑफ 0 की वैल्यू 1, cos पाई की वैल्यू ऑफ माइनस 1, अच्छा मैं उल्टा बोल गया कोई दिक्कत, cos 0 की वैल्यू 1, cos पाई की वैल्यू माइनस 1 और cos 2 पाई की वैल्यू फिर से 1 और cos 3 पाई की वैल्यू माइनस 1 होती है, कितनी होती है माइनस 1 होती है। अगर cos वाली वैल्यू को ये देखिए, यहाँ पर से आप बस वैल्यू पुट करने में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ऑप्शंस गलत होते चले जाएंगे। cos ऑफ वाले में 3 पाई की वैल्यू पहले से माइनस है और एक माइनस ऑफ 1 फिर से। ठीक, cos 3 पाई की वैल्यू कितनी होगी माइनस ऑफ 1 होगी, फिर माइनस और माइनस प्लस और cos 0 की वैल्यू ऑफ 1 ही होगी। ठीक, ये आपके पास कितना हुआ y इज इक्वल टू 1 बाय ओ 3 पाई स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस और ये कितना हुआ 1 प्लस 1 2 हो गया। तो x के जो कोऑर्डिनेट ऑर्डर आएंगे वो 3 बाई ओ सॉरी 2 बाई ओ, x के जो कोऑर्डिनेट ऑर्डर आएंगे वो कितने होंगे 2 बाय 3 पाई और जो y का कोऑर्डिनेट ऑर्डर होगा वो 2 बाई ओ कितना हुआ 3 पाई स्क्वायर। तो आपके पास जिस पोजीशन पे 1 सेकेंड के बाद वो पहुंचेगा वो पोजीशन होगा 2 बाई ओ 3 पाई कोमा 2 बाई ओ 3 पाई का स्क्वायर। ये पोजीशंस होगी जब मेरे पास ऑब्जेक्ट उस एक्सेलरेशन में 1 सेकेंड के बाद पहुंचेगा। तो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा हुआ इस हिसाब से अपने पास, देखिए आप पीछे मैं करता हूं एक बार मैच कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ऑफ हुआ हमारे पास कौन सा
सी नंबर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है यहाँ से? सी नंबर करेक्ट है। इस पूरे सॉल्यूशन को आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है आप लोगों को, आप ले सकते हैं।